क्या पीपल्स पार्टी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया था ये जो प्रपोजल्स हैं, क्योंकि इनमें से बेशतर आप भी समझ रहे हैं कि ठीक नहीं है, क्या पीपल्स पार्टी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया था? नहीं, ऑब्वियसली देखें जी, इनको प्री बजट इनको सेशन करना चाहिए था। प्री बजट तो सेशन हुआ कोई नहीं। प्री बजट स्टैंडिंग कमेटीज़ ने एग्जामिन भी नहीं किया, ऑल्दो रूल्स अमेंडेड है कि बाय 31 जनवरी हर मिनिस्ट्री अपनी प्रपोजल्स अपनी फाइनेंस कमेटी अपनी स्टैंडिंग कमेटी साथ शेयर करेगी। तो इसको पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं उनको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। और ये आपने देखा होगा कि बजट प्राइमरली ब्यूरोक्रेसी बना के ले आती है और ख़ाली वोट का मामला नहीं है। पार्लियामेंटेरियंस को इन्वॉल्व करे, इश्यूज़ जो है वो पार्लियामेंटियंस को पता होती है। तो नैयर साहब, ये आपने बड़ी इनफैक्ट ये तो खबर है, ये बताइएगा कि आपने एतराज़ नहीं उठाया? सॉरी टू कट यू सर, आपने एतराज़ नहीं उठाया? क्योंकि आपका तो एक बड़ा एक वफ्द इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है, उसमें ज़्यादातर लोग आपकी पार्टी से शामिल हैं। ऑन दी अदर हैंड ये बजट का मामला चल रहा था, क्या आपने ये गिला नहीं किया कि आप जो भी कर रहे हैं उसे हमसे कंसल्ट क्यों नहीं कर रहे? हम आपके मेजर इत्तेहादी हैं। ये जो हमारे नुमाइंदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एतराज़ किए, इसी को एतराज़ कहते हैं ना। चेयरमैन तो बैरून मुल्क थे और एक सफारती मिशन पे, और बड़ा कामयाब सफारती मिशन रहा उनका, और उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स पे, लंदन में, यूरोप में, बल्कि आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्रसल्स में भी की। तो हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी ऑब्वियसली इसको एग्जामिन कर रही है। चेयरमैन साहब इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में वापस आ जाएंगे, तो उस पर पार्लियामेंट्री पार्टी बिल्कुल डिस्कस करेगी। और अभी ये टाइम भी है कि आप अपनी अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, आप अपने कट मोशंस दे सकते हैं। अल्टीमेटली बजट जब पास होगा तो फिर उसको एग्जामिन किया जाए कि आया आवाम की उमंगों के मुताबिक है कि नहीं है, या कुछ रिलीफ मिला है कि नहीं मिला है। लेकिन एक बात है कि टैक्स नेट जी, लेकिन नैयर साहब, ये तो एक अनफॉर्चुनेट फैक्ट है ना कि मेरी आपकी और आवाम की उमंगों के मुताबिक नहीं होता, हमें IMF की शराइत फॉलो करनी पड़ती हैं। तो आपकी ये ख्वाहिश कैसे पूरी होगी जब हम IMF के पैकेज को फॉलो कर रहे हैं? क्या आप एहतजाज की तरफ जाएंगे अगर आवाम की उमंगों के मुताबिक नहीं होता? तो मेरी पार्लियामेंट्री पार्टी डिसाइड करेगी एहतजाज के हवाले से। IMF को देखें ना, IMF को पास आपको क्यों जाना पड़ा? जो 2018 से 22 तक गवर्नमेंट रही, उसकी परफॉर्मेंस क्या थी, और फिर अल्टीमेटली आप डिफ़ॉल्ट की तरफ आपका मुल्क जा रहा था, और अल्टीमेटली आपको IMF से रिलीफ लेनी पड़ी। और जो IMF आपको फंड्स फराहम करता है, आपको लोन्स देता है, उनकी कंडीशनैलिटीज़ भी तो होती हैं। कर्ज़ देने वाला तो अपनी कर्ज़ को सिक्योर भी करना चाहता है। कोई भी कर्ज़ देने वाला ये नहीं चाहता कि वो कर्ज़ दे उसका कर्ज़ डूब जाए, तो उसकी कंडीशनलिटीज़ तो होती है। और ये तो एक रियलिटी है कि IMF के पास आपके, और उसके लिए आपकी इकॉनमी को बेहतरी की तरफ लेके जाना पड़ा। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।